जावा लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। सबसे पहले तो हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा स्विच, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको केस वैल्यू वन में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं या फिर कोई अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। अगर आप कोई नंबर देते हैं तो आपको सिंपली नंबर लिख देना है, जैसे केस 35, केस 42। अगर आप कोई अल्फ़ाबेट देते हैं तो आपको केस सिंगल कोट ए ऐसा लिखना है। मैं आगे बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद केस वैल्यू वन लिखने के बाद आपका आएगा एक कॉलन। कुछ लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं जो कि गलत होता है, वो एरर आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक लगा देना है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये केस 2 के वैल्यू का भी प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं आगे। ब्रेक को भी हटा के देखेंगे कि कैसे होता है। फिर उसके बाद केस 2, जैसे जब यूजर ने एंटर किया केस 1, उससे मैच नहीं खाया केस 1, तो किस पे आ जाएगा, केस 2 पे। केस 2 चेक करेगा, केस 2 की वैल्यू दिखा सेम, तो वो प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद अगर यूजर ने ना ही केस 1 एंटर किया ना ही केस 2 एंटर किया, तो फिर वो क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक डिफ़ॉल्ट का भी ऑप्शन है, तो ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर थ्रो करेगा। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अपने सिस्टम पर चलते हैं और कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वे अपनी आईडी एंटर करेंगे, तो उनको बताना है कि भैया आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो, ये बताना है। तो आइए सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूँगा स्कैनर क्लास को। ठीक है, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर स्कैनर ये सेमी कॉलन। फिर यहाँ पे पब्लिक क्लास, तो ये मेरा है लेक्चर 20, तो मैं कर देता हूँ लेक्चर 20। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास की बॉडी, ये थोड़ा ब्रैकेट ये वाला रहेगा। फिर यहाँ पे पब्लिक मेन मेथड स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में कमांड लाइन आर्गुमेंट स्ट्रिंग आर्गुमेंट सेमी कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन तो नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आएगा। और फिर उसके बाद मैं स्कैनर का सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्कैनर IP इज इक्वल टू, ये कर्सर यहाँ पे डाल देता हूँ, न्यू स्कैनर, और फिर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, ये कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ एज अ ID करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट हो जाए प्लीज एंटर योर ID, ये कर दिया। फिर सेमी कॉलन। अब यहाँ पे ID को इनपुट लेना है, IP डॉट नेक्स्ट इंट IP डॉट NEXT नेक्स्ट इंट, ये हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच केस का यूज करना पड़ेगा, स्विच, और इसमें क्या पास करना पड़ेगा, ID। ठीक है, ID पास किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्विच का ब्लॉक बनाऊंगा, ये बना दिया। यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो केस 12। ठीक है, रेंडमली नंबर कोई भी दे देता हूँ केस 12 में। फिर उसके बाद एक और केस देता हूँ केस 15। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ UYOUR फ्रॉम वेब डेवलपर्स। ठीक है, ये सेमीकोलन लगा दिया। अब फिर यहाँ पे मुझे क्या ब्रेक लगाना पड़ेगा, हर एक स्टेटमेंट के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ता है, ये ब्रेक लगा दिया। अभी उसके बाद फिर से मैं कुछ केसेस लिख देता हूँ, केस
12, सॉरी 12 नहीं आएगा, इस बार मैं लिख देता हूँ 13 एंड यहाँ पे कॉलन, फिर उसके बाद केस एक और ले लेता हूँ, केस 19 सेमी कॉलन। आप कुछ भी नंबर दे दीजिए, उसमें कुछ आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वही सीरियल वाइज जाओ। तो यहाँ पे प्रिंट एलन और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर फ्रॉम ऐप डेवलपर्स, ये मैं कर दिया। और फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक। लेस से इसमें से यूजर ने कोई भी नंबर एंटर नहीं किया, तो आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, लेस से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ। यूजर ने कुछ भी नहीं एंटर किया इन सब में से, तो मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट केस पास कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट केस पास कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट, ये हो गया, ठीक है। अब फिर डिफ़ॉल्ट में कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा नन ऑफ द अबो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अंदर जा भाई। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नन ऑफ द अबो, ठीक है, ये हो गया। तो आइए हम प्रोग्राम को थोड़ा रन करते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से कुछ एरर ना आ जाए, वैसे भी बेसिकली आना तो नहीं चाहिए। सेव एस, तो यहाँ पे लेक्चर 20, ठीक है, डॉट जावा। अब इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में वर्क फोल्डर में है। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे किसमें, सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में वर्क फोल्डर में जाना है, वर्क, फिर उसके लिए कंपाइल करने के लिए जावा सी लेक्चर 20 डॉट जावा। तो जो कि एक एरर आ गया कि स्कैनर पे ये कॉलन क्यों लगाया, बल्कि आएगा क्या, सेमी कॉलन। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। अब फिर उसके बाद मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको फिर से कंपाइल करते हैं। तो ये सक्सेसफुल रहा। अब इसको रन करने के लिए जावा लेक्चर 20, तो वो बोलता है प्लीज़ एंटर योर आईडी। तो मैंने पहले देख लेता हूँ कौन कौन सा, 12 दिया है, 15 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है। तो सबसे पहले मैं 15 एंटर करूँगा, 15, यू आर फ्रॉम वेब डेवलपर्स। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैं एंटर करता हूँ सेकेंड वाला 19, तो 19 में यू आर फ्रॉम ऐप डेवलपर, ठीक है। आप कुछ भी दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 12 देता हूँ, 12 के लिए भी सेम ही काम करेगा, देखिए। तो देखिए यू आर फ्रॉम वेब डेवलपर, तो यहाँ पे देखिए 15 एंड 12 जो कि किसने था, वेब डेवलपर का था। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया। तो इससे चलो कन्फ्यूजन है तो हटा के दिखा देता हूँ। ब्रेक, सेव करता हूँ, सेव किया। अभी इसको मैं कंपाइल करता हूँ सबसे पहले तो करेक्ट रहा ये। तो ये देखिए एंटर योर आईडी, तो मैं 12 देता हूँ। तो देखिए यू आर फ्रॉम वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स दोनों आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या, ब्रेक यूज करना पड़ेगा। और फिर मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ, किसका, ये डिफ़ॉल्ट का। मैं ना तो 12 एंटर करूँगा, ना 15, ना 13, ना 19 एंटर करूँगा। तो देखिए क्या आता है, सेव किया। अभी सबसे पहले तो कंपाइल कर दिया, अभी रन। मैं एंटर करूँगा 16, जो कि है ही नहीं मेरा, नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे देखिए 16 है ही नहीं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस का जावा में कैसे यूज करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप जावा के प्लेलिस्ट को विजिट करो, वहां पे आपको जावा के सारे सीरीज लेक्चर वाइज अरेंज करके मिलेंगे और सब एग्जाम्पल्स भी आपको हर टॉपिक पर देखने को मिलेगा। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो आइए एक प्रॉब्लम इसमें और हम सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबको पहले हटाता हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल और देखते हैं कि अल्फ़ाबेट कैसे प्रिंट करना है। अल्फ़ाबेट बोले तो अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करना है
सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, मेरा मतलब कि जो हम प्रिंट करते हैं ना कि वॉवेल्स है कि कैरेक्टर है, तो वो कैसे प्रिंट करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, केस ए, और ये क्या होगा, ये कैपिटल ए, ये डबल कोट में, और फिर यहाँ पे भी ये डबल कोट में, सिंगल कोट, और फिर इसको यहाँ पे ए ई कर दिया, और फिर यहाँ पे नीचे वाले में ए कैपिटल ई कर दिया, ये कर दिया, और फिर थोड़ा इधर सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ये हो गया। और फिर यहाँ पे ए ई, यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, फिर आई कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल आई कर देता हूँ, कैपिटल आई आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल आ गया, ए ई आई ओ आता है, उसके बाद ओ सिंगल कोट में, फिर उसके बाद ए ई आई ओ कैपिटल ओ, ठीक है, कैपिटल ओ, ये कर दिया, फिर ये गायब किधर हो गया, ओ किया, और यहाँ पे सिंगल कोट, ए ई आई ओ यू, चलो एक और बचा है तो वो भी कर देते, क्यों छोड़ गए उसको। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी, यहाँ पे कर देता हूँ स्मॉल यू, यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल यू। तो अभी यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, ये थोड़ा ठीक कर देता हूँ, और इसको थोड़ा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। मेरे ख्याल कुछ भी एरर नहीं थ्रो होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप थोड़ा इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कर लेना, मेरा तो नहीं है, चलो कर देता हूँ मैं भी। तो अभी यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आ जाएगा, एक कौन सा, सिस्टम डॉट आउट, लाउट नहीं आउट, आउट डॉट प्रिंट एलन, ये आएगा प्रिंट एलन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एंटर कैरेक्टर, ई एन टी ई आर, एंटर, ई एन टी ई आर, एंटर कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, ये कर देता हूँ सही, एंटर कैरेक्टर्स आर वॉवेल, ठीक है, ये कर दिया। अब फिर यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक, ये ब्रेक लगा दिया, और फिर यहाँ पे सेम यही आएगा, एंटर कैरेक्टर आर कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे मैं कर दिया कंट्रोल वी, आर कॉन्सोनेंट, ये कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ। तो यहाँ पे मुझे केयर लेना पड़ेगा इनपुट, केयर मैं इससे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ ए कोई, और फिर इसको मैं चेंज कर देता हूँ केयर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा केयर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, डॉट केयर एट 0, ये इसी तरह यूज होता है जावा में। कई लोग को ये पता नहीं रहता है कि केयर का यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एंटर, प्लीज एंटर, एंटर दी कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। ये कि आप प्रोग्राम को सेव करते हैं लेक्चर 20 करके, मेरे ख्याल से तो कुछ एरर तो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कंपाइल करेंगे, तो ये जो कि सक्सेसफुल है, यस, अभी रन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा एच, एंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट, सही है। फिर उसके बाद फिर से रन, मैं करूँगा आई, एंटर कैरेक्टर आर वॉवेल्स, बिल्कुल सही है। जैसे मैं कुछ कैपिटल देके देखता हूँ, तो मैं कैपिटल दिया यू, इंटर कैरेक्टर आर वॉवेल्स। तो आई होप मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस का यूज कैसे करने का। और यहाँ पे हमने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल देखा कि वॉवेल्स का यूज कैसे करते हैं जावा में। मेरा मतलब कि स्विच केस में वॉवेल्स कैसे आप प्रिंट करा सकते हो। वॉवेल एक ही कैरेक्टर है, सॉरी कॉन्सोनेंट है। तो आप हमारे जावा के पूरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं खुद से सॉल्व करने के लिए, जिनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो इस वीडियो में हालांकि मैंने 2 प्रोग्राम्स तो दे दिए हैं, अभी मैं नहीं देने वाला हूँ।
चाहिए तो आप गूगल करके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।